सितंबर 2022 नवंबर का महीना, एक बड़े खुलासे होंगे आपके। ग्रहों की सरकार करेगी और दो ग्रहों में छिड़ेगा दंगल। इस महीने बढ़ेगी आपकी इनकम और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि धन की आवश्यकता हर किसी को है। बहुत से लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और कुंडली दिखाने के लिए आएँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि मित्रों, आप इस दुनिया में किसी भी कार्य को उठा करके देख लीजिए, कोई भी हो, किसी में भी आपको ईमानदारी नहीं मिल सकती, क्योंकि छठा भाव ज्योतिष में रोग चोट का, शत्रु का है, और सेकंड हाउस वाणी का है, जहाँ से झूठ बोला जाता है, और तीसरा स्थान आपके साहस पराक्रम का भी है, और चौथा भाव मन का भी है। अब मन है तो इसमें झूठ की प्रवृत्ति भी आएगी और सच भी आएगा। सेकंड हाउस में धन है तो वाणी भी है, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ फिसल भी जाओगे। इस दुनिया में बड़े से बड़े बिजनेस की नींव झूठ के ऊपर टिकी हुई होती है। हम इतने प्रचार देखते हैं, डेली के डेली चैनलों पर आते हैं कि 100% शुद्ध, 100% ये, 100% वो, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या ये है प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है। झूठ का सहारा हर इंसान को अपने काम को उठाने के लिए, अपने बिजनेस को उठाने के लिए लेना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है बड़े से बड़े व्यापार की नींव झूठ पर टिकी होती है। जितना सहयोग जीवन को चलाने के लिए धन हमारे को करता है, उतना ही सहयोग इस जीवन को जीने के लिए झूठ भी हमें सहयोग करता है। बस इतना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उस झूठ से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, उस झूठ से किसी की आत्मा दुखनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा झूठ आप बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से आप पाप के भागी हैं, और आप किसी की भलाई के लिए, किसी के हित के लिए, किसी के बचाव के लिए झूठ बोल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए यहाँ जो मैं बातें बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने 100% वो घटना आपके साथ घटित होगी। 100% उन लोगों के साथ भी घटित होती है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल सही है, आपकी राशि बिल्कुल ठीक है। मेरी वीडियो में मैं जितने भी लोगों के व्यूज़ सुनता हूँ, लोगों की कॉलिंग अटेंड करके मैंने पर्सनली जो अनुभव किया वो ये किया कि 70% लोग अपनी राशियों को ही गलत सुन रहे होते हैं। 70% लोग अपने नाम के आधार की राशि को सुन रहे होते हैं, जबकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि गलत होती है। और फिर हमें बोल देते हैं आप जो बोलते हो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, पागल बनाते हो आप। अगर आप राशि गलत देख रहे हो, आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम, तो वो प्रेडिक्शन आपके ऊपर सटीक बैठ ही नहीं सकता। और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम भी मालूम है, आप राशि भी सही सुन रहे हो, और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए हैं, तो 100% आपके साथ वो घटना घटित होंगी। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ। आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में कर दूंगा। वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। बता देता हूँ, मैं 23 और 24 तारीख को कोलकाता में उपस्थित रहूंगा, और 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। आप मुझे मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आपसे मैं ग्रह गोचर की स्थिति की बात कर लेता हूं। सर्वप्रथम फटाफट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे कन्या में, और इनका कन्या में जाना ये एक अच्छा साइन कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। 17 तारीख को यह परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे, बुध ग्रह कन्या राशि में वक्र चाल में रहेंगे, और वो भी 10 सितंबर से। बुध भी छठे भाव में चल रहे हैं, आपकी राशि से ये अष्टम चल रहे हैं, और अपनी राशि से कोई भी ग्रह अगर अष्टम चला जाए तो अच्छा फल नहीं दे पाता। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने वक्री रहेंगे मीन राशि में, ये आपके लिए एक संकट मोचक की भूमिका में है। और शुक्रदेव दिनांक 24 सितंबर को रात को 9:03 तक रहेंगे आपके सिंह राशि में, और उसके बाद चले जाएंगे कन्या में, और ये भी नीच हो जाएंगे अष्टम भाव में। इनका नीच अष्टम भाव में होना पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अच्छा नहीं भी है। अब यहाँ पर दो ग्रहों में जंग छिड़ गई है। अब वो भी ध्यान से समझ लीजिए, वो दो ग्रह कौन है। एक है गुरु, दूसरा है बुध, और तीसरा 24 सितंबर की रात को आ जाएगा शुक्र भी। तो गुरु, शुक्र, बुध तीनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई होगी। पर यहाँ पर पलड़ा भारी रहेगा गुरु का इनकम बढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करता हूँ मान सम्मान, यश, वैभव। इस स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है। नो डाउट अच्छा मान सम्मान रहेगा,
और आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा और साथ में धन आपके पास एकत्रित भी होगा, सेविंग्स भी इस महीने आपके बढ़ेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब रहेगा, ये 100% है, लिख करके रख लीजिए, और विशेष रूप से पहले 17 दिनों तक। उसके बाद फिर स्थिति ठीक हो जाएगी, पर पहले 17 दिन आपको सावधानी बरतनी होगी। धन की बात करना चाहता हूँ, इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर के धन में बैठ गए देवगुरु बृहस्पति, तो वो सोचेंगे कि पैसा तो दे ही देता हूँ, मेरे पास पैसे का डिपार्टमेंट है, धन दे देता हूँ। यहाँ पर धन दे देंगे, परिवार का सुख भी दे देंगे, वाणी का सुख भी दे देंगे, परिवार का सुख दे देंगे, विद्या का सुख दे देंगे, खाद्य पदार्थ का सुख दे देंगे, मुख का दे देंगे और संपत्ति का सुख दे देंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि आपके लिए इनकम बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। इनकम बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है, इनकम घटती है तो बहुत बड़ा तनाव होता है। अब आप देख लिए, पैसे से ही हमारा तनाव, पैसे से ही हमारी खुशी, पैसे से ही सब कुछ जुड़ी हुई है। पैसा है तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता, और लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा मित्रों हमारे अच्छे जीवन को चलाने में सबसे बड़ा ये हमारा साथी है। आपके बुरे समय में, विपरीत समय, ये पैसा ही है जो आपके साथ में आपका साथ दे देता है और आपको उस बुरे हालातों से निकाल देता है। इसलिए इनकम के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस स्थान के स्वामी मंगल हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, पर फिर भी आपको अलर्ट होकर के काम करना है। मन पर मंगल, क्रोध ज़्यादा आएगा, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, माता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे आपके, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा, पॉलिटिक्स से आपको लाभ प्राप्त होगा, ये विशेष रूप से कह देता हूँ। संतान भाव के स्वामी एजुकेशन के, बुद्धि के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और शेयर मार्केट के स्वामी बुध ग्रह अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। शेयर मार्केट से लाभ आएगा, संतान का सुख भी प्राप्त होगा, बुद्धि भी शार्प चलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, ये आपको 100% कह देता हूँ। पर खर्चों में अति शीघ्रता के साथ खर्च होगा, ये भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और 24 सितंबर के बाद थोड़ा पैसे ज़्यादा खर्च होने के योग बन रहे हैं, पर 24 तारीख से आपका मन का स्वामी नीच भंग राजयोग बनाएगा। इस नीच भंग राजयोग की बदौलत आपको अकस्मात कुछ पैसा मिलने का योग बनेगा 25 तारीख से और मंथ एंड तक, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए 25 सितंबर से महीने की अंत की जो स्थिति रहेगी वो पॉजिटिव है। दाम्पत्य जीवन आपका बेटर हो जाएगा, और ये बेटर होगा दिनांक 18 तारीख की सुबह से। जो ये मन मुटाव, जो कलेश चल रहे हैं, क्योंकि उस घर में अभी सूर्य बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भी है और राहु की पंचम दृष्टि भी है, तो ऐसे में जो सेपरेटिव ग्रहों का प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन के घर पे आ रहा है, इस वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, पर 18 तारीख से बेटर हो जाएगी। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं, वो नीच होंगे, पर नीच भंग राजयोग बनेगा, तो आपके लिए ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर है, बुरा नहीं रहेगा। मैं इसको अच्छी कैटेगरी में ही काउंट करूंगा, क्योंकि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र पर और बुध पर नहीं रहेगी, इस वजह से एक प्रकार से अच्छा नीच भंग राजयोग आपके लिए बनेगा, परंतु स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है, ध्यान रखना। कर्म भाव के, जॉब के, कैरियर के, उन्नति के स्वामी मंगल है, वो अपने ही घर में बैठे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सरकारी नौकरी, और विशेष रूप से जो लोग मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, अग्नि से रिलेटेड काम विशेष रूप से करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे जिनका ईंट भट्टे का काम कारोबार है, जो सेना में, पुलिस में हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स का काम करते हैं उनके लिए, और जो लोग साथ में विशेष रूप से डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा, और जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, सावधानी क्या बरतनी है वो भी समझ लीजिए। विशेष रूप से पहली चीज़ कि दाम्पत्य जीवन में पहले 17 दिनों तक काफ़ी ध्यान रखना है, कलह कलेश काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, 25 तारीख से आपको स्त्री या पुरुष से हानि हो सकती है, अनजान लोगों से मित्रता ना करें, और इसके अलावा थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मिल सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 05461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे।
कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 989988843370।